नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। और सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर पहुंचाया। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर, इंटीरियर और होम इंप्रूवमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पे आपको इंटरेस्ट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि दो प्रोडक्ट में हम आज डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि वॉलपेपर बढ़िया है या पेंट कराना बेटर है। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि पेंट कराने से पहले और वॉलपेपर कराने से पहले कुछ प्रिपरेशन करना जरूरी है दीवार के ऊपर। तो पेंट कराने से पहले जो प्रिपरेशन करना पड़ता है, अगर आपको अच्छी फिनिश चाहिए, बहुत ही स्मूथ और बढ़िया फिनिश चाहिए, तो जो प्रिपरेशन आपको पेंट कराने से पहले चाहिए वही प्रिपरेशन आपको वॉलपेपर कराने से पहले भी सिमिलर प्रिपरेशन करानी चाहिए। और दीवार पे जो भी ग्राउंड आपने क्रिएट किया है उसमें प्राइमर जरूर कराना चाहिए। पेंट के केस में अगर आप प्राइमर कराते हैं तो आपको पेंट कम खर्च होगा, और वॉलपेपर के केस में अगर आप प्राइमर कराते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो एडेसिव लगता है, जो ल्याई लगती है, जो गोंद लगता है वॉलपेपर को चिपकाने के लिए, वो दीवार एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो वो वॉलपेपर को बढ़िया से काफी समय तक पकड़ के रखेगी, जिससे कि वॉलपेपर आपको सालों साल तक ट्रबल फ्री सर्विस देगा। जॉइंट्स खुलेंगे नहीं, कोने में से वॉलपेपर उतर के नहीं गिरेगा। अब बात करते हैं कि वॉलपेपर किन एरिया में लगाया जा सकता है और पेंट किन एरिया में किया जा सकता है। तो पेंट के बारे में तो मैं एक सेंटेंस में बोल सकता हूं कि पेंट आप कहीं पे भी, जहां पे भी आपको थोड़ा सा स्मूथ और अच्छा लुक चाहिए, वहां पे आप पेंट करा सकते हैं। आउटडोर भी पेंट करा सकते हैं, इंडोर भी करा सकते हैं, बाथरूम में भी करा सकते हैं, किचन में भी करा सकते हैं। लेकिन वॉलपेपर के केस में एक तो वॉलपेपर बाहर आउटडोर में नहीं लग सकता, दूसरा जहां पे मॉइस्चर या ह्यूमिड एरियाज हो वहां पे वॉलपेपर लगाने से बचना चाहिए, या जहां पे भी ऑयल वगैरह, तेल वगैरह ज्यादा उड़ने की, जैसे किचन है, वहां पे अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स वगैरह बनाते हैं तो वहां पे भी आपको अवॉइड करना चाहिए, अगर आपने उस किचन में प्रॉपर चिमनी वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है, या आप मेंटली तैयार रहें कि आपको वॉलपेपर 1-2 साल में चेंज करना पड़ेगा। तो वॉलपेपर जो है वो ह्यूमिड एरियाज में और आउटडोर्स में नहीं लगाया जा सकता। उन दीवारों पे नहीं लगाया जा सकता जहां पे सिम आ रही हो या मॉइस्चर आ रहा हो। वैसे तो पेंट भी वहां पे खराब हो जाएगा, लेकिन वॉलपेपर के केस में मॉइस्चर वाली दीवार पे वॉलपेपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वॉलपेपर उसमें खराब हो सकता है। पेंट भी खराब होगा, लेकिन पेंट का क्या है कि अगर आपका खराब हो गया तो आप उस पर्टिकुलर वॉल को पेंट कर सकते हैं। लेकिन वॉलपेपर के केस में वॉलपेपर, अगर आप जो मॉइस्चर आई हुई दीवार है उसमें वॉलपेपर छोड़ देते हैं, रखते हैं, तो बहुत ज्यादा पेंट से ज्यादा खराब दिखता है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी और लाइफ के बारे में कि कितने साल तक, एक बार आपने वॉलपेपर लगा लिया तो वो कितने साल तक आपके यहाँ काम आएगा। और पेंट को भी उससे पैरेलली कंपेयर करते हैं। वॉलपेपर अगर आपने प्रॉपर अच्छे से ग्राउंड बना करके ऐसी दीवार पे लगाया है जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी मॉइस्चर नहीं आता है, तो वॉलपेपर करीब करीब 8 से 10 साल तक आराम से चल जाता है, अगर आप उसको रखना चाहें तो। आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंटली आपको चेंजेस करना, वो एक अलग बात है, बट अगर आप चाहें कि उसी वॉलपेपर को यूज करना है तो 8 से 10 साल आराम से वॉलपेपर एक दीवार पे, अगर दीवार अच्छी बढ़िया ग्राउंड से बनाई हुई है और उसमें पीछे से मॉइस्चर नहीं आ रहा। पेंट के साथ भी यही है, पेंट भी करीब करीब 10 साल तक काम देता है। कोई भी आप पेंट कराते हैं तो वो पेंट 10 साल तक आप कैसे तैसे उसको खींच सकते हैं, लेकिन जो उसकी जो चमक है और सुंदरता और नयापन जो है वो ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल तक रहता है। जैसे प्लास्टिक पेंट को आप गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं, उसी तरीके से कोटेड जो पीयू या पीवीसी या प्लास्टिक कोटेड जो वॉलपेपर आते हैं उसको भी आप स्पंज से, अगर आप चाहें तो ऊपर से साफ कर सकते हैं। अगर आपके कोई मार्क वगैरह लग गए हैं या कोई गंदगी लग गई है तो उस वॉलपेपर को आप गीले कपड़े से या स्पंज से साफ कर सकते हैं। दोनों ही केस में पानी जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, और जिस कपड़े को आप यूज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी गंदे कपड़े से आप उसको साफ कर लें तो जो कपड़े की गंदगी है वो दीवार पे आ जाए। पेंट में भी सेम यही बात है और पेपर में भी यही सेम बात है। पेपर साफ करते समय स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पे पेपर की जॉइंट है वहां पे बहुत ज्यादा पानी नहीं लगे, उस जगह को बचा करके आप पेपर को साफ करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जॉइंट से अगर आप पानी पीछे की तरफ चला गया तो वहां से पेपर खुल सकता है। अब बात करते हैं वैरायटी और ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वॉलपेपर की। वॉलपेपर में वैरायटी की कोई लिमिट नहीं है। इतनी वैरायटी के वॉलपेपर आने लग गए हैं कि आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन वॉलपेपर की वैरायटी खत्म नहीं होगी। और जब से कस्टमाइज वॉलपेपर
कस्टमाइज वॉलपेपर मतलब जो वॉलपेपर आप चाहें, किस तरीके की प्रिंट आप दीवार पे इमेजिन कर सकते हैं, उसी तरीके की प्रिंट अगर आप वॉलपेपर में क्रिएट करके लगाना चाहें तो यह भी संभव है। तो कोई वॉलपेपर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जो आप चाहें वो वॉलपेपर प्रिंट करा के भी लगा सकते हैं, उसको हम कस्टमाइज वॉलपेपर कहते हैं। कस्टमाइज मतलब आप अपनी इच्छा के हिसाब से वॉलपेपर प्रिंट भी करवा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम बात करते हैं कि अभी आज की तारीख में मार्केट में कितनी तरीके के वॉलपेपर अवेलेबल है। स्टैंडर्ड पीयू पीवीसी कोटेड वॉलपेपर जो पेपर होता है, पेपर के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है उसमें जो इंक यूज की गई है वो पीयू और पीवीसी मिक्स इंक यूज करी गई है, तो वो एक पेपर हो गया। उसके अलावा नॉन वूवन फैब्रिक के ऊपर प्रिंट हो जाता है। इसके अलावा टेक्सटाइल पे कपड़े में भी प्रिंट होकर वॉलपेपर क्रिएट हो सकते हैं। फिर आ गया विनाइल वॉलपेपर, जो वॉलपेपर जिसमें प्रिंट होता है उसका जो बेस है वो विनाइल का है। फिर वैसे ये जो ऊपर आपको मैंने जितने भी नाम बताया उसी में जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग अलग तरीके से करके उस वॉलपेपर पे 3D इफेक्ट भी दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप दूर से देखेंगे किसी पेपर को तो उसमें 3D इफेक्ट दिखेगा। कोई भी बॉक्स वगैरह बना हुआ तो वो उभरा हुआ या थोड़ा अंदर डिप्रेशन की तरफ गया हुआ, इस तरीके की फीलिंग भी वॉलपेपर दे सकता है, जो पेंट में संभव नहीं है। कस्टमाइज वॉलपेपर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, वो भी एक बहुत अच्छी वाइड फील्ड है। उसमें अलग अलग तरीके की मीडिया पे प्रिंट हो जाता है, विनाइल पे प्रिंट हो जाता है, नॉन वूवन पे प्रिंट हो जाता है, और बहुत भी टेक्सटाइल टाइप की फील वाले काफी अलग अलग तरीके के पेपर्स आते हैं, उसमें कस्टमाइज वॉलपेपर प्रिंट हो सकता है। कैनवस टाइप की लुकिंग कैनवस जिसमें पेंटिंग्स बनाई जाती है, उस तरीके के पेपर पे या फैब्रिक पे भी कस्टमाइज वॉलपेपर प्रिंट हो सकता है। और एक ग्लास फाइबर का वॉलपेपर आता है, वो भी अवेलेबल है। जो बेस है उसमें ग्लास फाइबर की बुनाई करके और उसकी बॉन्डिंग करके बेस क्रिएट किया जाता है, उस पर भी वॉलपेपर प्रिंट किया जा सकता है। तो ये तो वॉलपेपर में आ गया। फिर इसमें प्रिंट्स अलग अलग तरीके के आते हैं, बहुत सारी तरीके की प्रिंट्स, वैरायटीज, लुक्स काफी सारे आ जाते हैं। इतनी वैरायटी है कि आप पहले भी मैंने बताया कि आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन वॉलपेपर नहीं थकेगा। लेकिन पेंट में क्या है कि थोड़ी लिमिटेशंस है। पेंट में अलग अलग तरीके की अलग अलग जगह के हिसाब से पेंट बनता है, लेकिन पेंट का एक एडवांटेज है कि पेंट आप आउटडोर में लगा सकते हैं, जो कि आउटडोर में काफी सालों तक चलेगा। अगर आप वॉलपेपर आउटडोर में लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा। बट अगर इंडोर की बात करें तो इंडोर में भी एमल्सन पेंट्स आते हैं, प्लास्टिक पेंट्स आते हैं, थोड़े मेटालिक टाइप के पेंट्स आते हैं, डिस्टेम्पर जो सबसे सस्ता पेंट है वो आता है। ये सारी चीजों की बात करना इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम जो वॉलपेपर और पेंट में जो बात कर रहे हैं वो है वैरायटी की, कि भाई कस्टमर को या यूजर को जो एक लुक एंड फील चाहिए वो वॉलपेपर ज्यादा अच्छे से दे सकता है, पेंट थोड़ा कम दे सकता है। इसी वजह से भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी कंपनी है पेंट की, वो भी वॉलपेपर में उसने अपना पांव पसारा है, वो भी वॉलपेपर बेचना स्टार्ट उन्होंने किया है। वॉलपेपर के साथ थोड़ा बहुत जो कंपटीशन होता है वो टेक्सचर्ड जो पेंट आता है वो, और जो वॉलपेपर पे पेंट दीवार पे पेंट करके ऊपर से जो दोबारा से किसी स्टेंसिल पे कोई डिजाइन कट करके वो, सपोज मान लीजिए आपने व्हाइट कलर में या क्रीम कलर में पेंट किया दीवार को, फिर ब्लू कलर में या किसी ब्राइट कलर में कोई एक स्टेंसिल होती है, स्टेंसिल कट करके उसके ऊपर वो डिजाइन प्रिंट कर देते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है वो जरूर वॉलपेपर से कंपीट कर सकता है, लेकिन उसका ग्रेस इतना अच्छा नहीं आता। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो आप इसको ऐसे मत लीजिएगा। और जो वॉलपेपर में फाइननेस और परफेक्शन जो आता है वो ये जो स्टेंसिल पेंट बोलते हैं उसको, कि भी एक बेस पेंट आपने करा दिया किसी भी लाइट कलर का, फिर उसके ऊपर एक ब्राइट कलर का या किसी गहरे कलर की प्रिंट्स स्टेंसिल पे जो पेपर होते हैं, ट्रेसिंग पेपर्स वगैरह आते हैं या मेटल की स्टेंसिल्स आती है, उससे आप स्टेंसिल से आप उसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग पेंट है उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं। स्टेंसिल्स आप घर पे भी बना सकते हैं अगर आप बहुत क्रिएटिव हो तो। ये बेस पेंट अगर आपने बिल्कुल प्लेन पेंट करा रखा और उसको देखते देखते आप बोर हो गए हो तो स्टेंसिल पेंट आप खुद भी कर सकते हैं। स्टेंसिल बाजार में रेडीमेड भी मिलती है, और अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है तो आप खुद भी ट्रेसिंग पेपर से स्टेंसिल्स बना सकते हैं, और ब्रश से लेकर के ब्रश से उस पर जो डिजाइन जिस चीज जो भी आपने डिजाइन बनाया स्टेंसिल में वो आप प्लेन वॉल पे पेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाइम और कन्वीनियंस के बारे में, कि वॉलपेपर अगर आप लगाते हैं तो वॉलपेपर लगाने में कितना समय लगता है और पेंट कराने में कितना समय लगता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें क्लियरली वॉलपेपर पेंट के ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि वॉलपेपर लगाना बहुत ज्यादा कम समय लगता है और बहुत कन्वीनियंट भी है। जैसे सपोज मान लीजिए आपने दोनों चीजों को बराबर रखते हैं कि आपने बेस क्रिएट कर लिया है। सपोज मान लीजिए आप नई दीवार पे पेंट करा रहे हैं, तो बेस आपने क्रिएट कर लिया पेंट के लिए भी और बेस क्रिएट कर लिया आपने वॉलपेपर के लिए भी। तो लेकिन पेंट का बेस क्रिएट होने के बाद भी पेंटर 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट, 4 कोट, 5 कोट उसको लगाना पड़ सकता है। वेयर वॉलपेपर में क्या है कि आपने बेस क्रिएट कर दिया, वॉलपेपर वाला बंदा आएगा, फटाफट वॉलपेपर चिपकाएगा और चला जाएगा, और वॉलपेपर वाला बंदा लगा के जाने के तुरंत बाद आप उस जगह को यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर सपोज मान लीजिए आप रिनोवेट कर रहे हैं,
कि आपकी दीवार ऑलरेडी पेंटेड है, लेकिन अब आप दोबारा पेंट कराना चाहें तो जो पेंटर आएगा वो दीवार को रगड़ेगा, धूल उड़ाएगा, मिट्टी उड़ाएगा, वॉल को दोबारा से रिपेयर वगैरह करेगा, फिर एक प्राइमर लगाएगा, फिर पेंट लगाएगा, फिर वही 4-5 कोट लगाएगा। लेकिन और इसमें ये कम से कम 1 हफ्ते करीब का काम हो जाता है। 1 हफ्ता नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन तो लगते ही लगते हैं। लेकिन वॉलपेपर में क्या है कि अगर आपने डिसाइड किया कि आज मेरे को ये दीवार पे वॉलपेपर लगाना है, इस दीवार को नया लुक देना है, और अगर आपकी दीवार अच्छी कंडीशन में है, पोली नहीं है, पपड़ियां नहीं निकल रही है, और अच्छी कंडीशन में अगर आपकी दीवार है, तो आप इमीडिएटली फटाफट वॉलपेपर लगवा सकते हैं। आपने वॉलपेपर पसंद किया, वॉलपेपर आपके घर में आया, आदमी आएगा 2 से 3 घंटे में या 4 से 5 घंटे में वॉलपेपर लगा के चला जाएगा, और इमीडिएटली आप उस जगह को यूज कर सकते हैं। तो इस केस में वॉलपेपर पेंट के ऊपर भारी पड़ता है। अब बात करते हैं भारतवर्ष की सबसे फेवरेट टॉपिक की, कॉस्ट एंड मनी। पैसे कितने लगते हैं? पेंट कराना महंगा पड़ता है या वॉलपेपर कराना महंगा पड़ता है? अगर अपन डिस्टेंपर को भूल जाते हैं, डिस्टेंपर कराना काफी सस्ता पड़ता है, वो करीब 10 रुपए स्क्वायर फुट में आपके डिस्टेंपर का पेंट हो सकता है। उसको अगर भूल जाए और थोड़ा सा अगर आप बेटर क्वालिटी का, थोड़ा महंगा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा एक्सक्लूसिव पेंट कराना चाहें, तो किसी भी हालत में आप 25-30 रुपए से 40 रुपए के बीच में पेंट का खर्चा आपका आएगा ही आएगा। इसी रेट में आपको वॉलपेपर भी रीजनेबल क्वालिटी का मिल जाता है। तो कॉस्ट वाइज एक अभी इमीडिएटली अपन कंपेयर करें तो करीब करीब बराबर है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका पेंट का कॉस्ट 25-30 रुपए या सपोज मान लीजिए 40 रुपए की कॉस्टिंग आती है, और आप वॉलपेपर लगाते हैं और आपकी 60 रुपए स्क्वायर फुट की कॉस्टिंग आती है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है या मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि जो ग्रेस और जो इंप्रेशन और जो एक्सक्लूसिविटी वॉलपेपर लेके आएगा वो पेंट नहीं ला पाएगा। वॉलपेपर के मार्केट में जो स्टैंडर्ड चलता है वो ये है कि वॉलपेपर का एक रोल, एक सिंगल रोल को हम मानते हैं कि वो 57 स्क्वायर फुट का वो रोल होता है, 57 स्क्वायर फुट का। 7 स्क्वायर फुट को आप भूल जाइए कि ऐसे मान लीजिए कि जॉइंट्स वगैरह करने में, काटने पीटने में, ओवरलैपिंग में वो खर्च हो जाएगा। तो एक रोल आपकी जो दीवार है उसमें 50 स्क्वायर फुट करीब का एरिया कवर करेगा, अगर लगाने वाला समझदार है। अगर मान लीजिए किसी वजह से दीवार में किसी चैलेंज की वजह से, बेंड्स की वजह से, डिजाइनिंग की वजह से थोड़ा वॉलपेपर ज्यादा भी वेस्ट जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 50 स्क्वायर फुट एक वॉलपेपर के रोल से तो पेपर काम में आ ही जाता है। और कोई भी वॉलपेपर का रोल 2 से 2,500 रुपए पर रोल की कॉस्ट में मिनिमम आता है, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। अगर कोई बहुत आपको एक्सक्लूसिव कोई ऑफर मिल गया या कोई ऑप्शन मिल गया, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली 2 से 2,500 रुपए का एक वॉलपेपर का रोल आता है बेसिकली, जब सबसे कम रेट में शुरुआत मान लीजिए। अगर आप 2,500 रुपए पर रोल का रोल लगाते हैं तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो 50 रुपए स्क्वायर फुट करीब की आएगी। और अगर आप थोड़ी बजट बढ़ाते हैं और थोड़ा एक्सक्लूसिव हाई रेंज में जाना चाहें तो वॉलपेपर काफी महंगे महंगे वॉलपेपर भी आते हैं, लेकिन 50 रुपए से लेकर के 80-90 रुपए की रेंज में करीब करीब हर तरीके के वॉलपेपर आपको अवेलेबल हो सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आपका टेस्ट बहुत एक्सक्लूसिव नहीं हो। इस केस में थोड़ा सा पेंट को एडवांटेज मिलता है, पेंट सस्ता पड़ता है। अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है तो आप पेंट करा सकते हैं, और थोड़ा सा हल्का सा अट्रैक्शन क्रिएट करना चाहें तो एक वॉल, 2 वॉल में वॉलपेपर लगा करके थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी की सारी जगह पे आप पेंट करवा सकते हैं। पेंट डेफिनेटली जो कॉस्ट है जो पेंट कराने का वो थोड़ा कम ही पड़ता है। वॉलपेपर बेसिक रेंज का भी अगर आप पसंद करेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है, बट इसमें एक एक्सक्लूसिविटी फैक्टर है और एक इसको कराना बहुत आसान है। अब बात करते हैं कि रीडूइंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इससे रिलेटेड बात करते हैं कि वॉलपेपर को दोबारा कराना या उसको रिपेयर करना या इसको मेंटेन करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। वॉलपेपर की बात करें उससे पहले पेंट की बात कर लेते हैं कि पेंट को रिपेयर कराना, दोबारा कराना या मेंटेन करना रिलेटिवली थोड़ा सा आसान मान सकते हैं, क्योंकि पेंट आप समझ लीजिए कि एक दीवार पे आपका पेंट हुआ है तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट किया हुआ है तो उसको गीले कपड़े से आप साफ कर सकते हैं। बट अगर आपने सस्ता पेंट कराया हुआ है, डिस्टेंपर कराया हुआ है या कोई नॉर्मल वाटर बेस्ड पेंट कराया हुआ है, तो उसको भी मेंटेन करना काफी मुश्किल है। जैसे सपोज मान लीजिए कहीं से पपड़ी आ गई या कहीं से लेयर उतर गया या कहीं पे कोई स्मार्क वगैरह आ गया, तो उस पर्टिकुलर दीवार को आपको दोबारा पेंट कराना पड़ेगा। दोबारा पेंट कराने के लिए वापस उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि पहले पेंटर आएगा, उसको दीवार को थोड़ा सा रगड़ेगा, धूल मिट्टी उड़ाएगा, 1 कोट करेगा, 2 कोट करेगा, पेंट के छींटे गिराएगा, और आपकी वर्किंग पूरी डिस्टर्ब रहेगी। और पेंट नॉर्मली दिन में, ज्यादातर पेंटर्स जो होते हैं दिन में काम करते हैं, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में रात में हो जाते हैं, बट डेफिनेटली पेंट कराने के लिए एक मिनिमम 1 से 3 दिन का समय तो लगता ही लगता है। बहुत ही
प्रोफेशनल कोई एजेंसी हो जो सुबह आए और शाम को आपको पेंट करके और फ्लोर एकदम बिल्कुल आपका जो घर वगैरह बिल्कुल साफ सुथरा छोड़ के चला जाए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो भारतवर्ष में नॉर्मल ट्रेंड है, किसी भी रिमोट से रिमोट एरिया में भी किसी भी पेंटर को बुलाएंगे तो 3 दिन 4 दिन से पहले वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन वॉलपेपर के केस में अगर वॉलपेपर अच्छी क्वालिटी का है या नॉन ओवन बेस्ड पेपर है तो उसको उतारना बड़ा आसान है। नीचे से पेपर पकड़ा और ऐसे पुल करके आप निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है कि अगर आपकी दीवार कमजोर है तो दीवार में से पपड़ी वॉलपेपर के साथ उतर सकती है। लेकिन अगर पेपर नॉर्मल वाला पेपर है, साधारण पेपर है, तो फिर उसको गीला करके स्क्रैप करके उतारना पड़ेगा। जो लोहे की पत्ती होती है उससे खरोच खरोच के उसको उतारना पड़ेगा। जब इस प्रोसेस से जब पेपर उतारते हैं तो थोड़ी बहुत दीवार में डैमेज आ सकती है। तो इस वजह से फिर एक वो जो दीवार है उसको पीओपी वगैरह से फिनिश करके सरफेस स्मूथ करना बहुत जरूरी है। नहीं तो पेपर पे जब लाइट पड़ती है तो जो अंड्यूलेशन है वो साफ चमकते हैं। तो ग्राउंड बना करके प्राइमर करके वापस वॉलपेपर लगाना ये है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि भाई रीडूइंग ऑलमोस्ट बराबर सा ही पड़ रहा है। पेंट में थोड़ी धूल मिट्टी की इशू है, लेकिन वॉलपेपर भी लगाने से पहले जो दीवार की ग्राउंड वगैरह बनाना पड़ता है तो वो पेंट में जितनी तकलीफ होती है करीब करीब उतनी होती है, उससे थोड़ी कम होती है। बट डेफिनेटली वो एक समझ लीजिए आप वॉलपेपर अगर आप सुबह आपका वॉलपेपर लगाने वाला आया है तो वो पीओपी वगैरह लगा करके वॉल को रिपेयर करेगा। तो अगर गर्मी का समय है तो 2 से 3 घंटे में वो पीओपी वगैरह सूख जाती है और उसके ऊपर आप पेपर लगा सकते हैं। बट अगर थोड़ा विंटर या थोड़ी गीली जगह है या जहां पे थोड़ी ठंड है तो वहां पे पीओपी वगैरह करने के बाद वो पीओपी को सूखने में समय लगता है। सूखने के बाद ही वॉलपेपर लग सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा हल्का सा ऐसे मेरा मानना है कि पेंट से ज्यादा ईजी है वॉलपेपर को रीडू करना, दोबारा से लगाना। पेपर फट गया तो भी रिपेयर नहीं हो सकता, तो दोबारा ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सेम मैचिंग वॉलपेपर पड़ा हुआ है और उसकी कोई लाइनें वगैरह मैच है और बीच में से कोई खड्डा आपका निकल गया या किसी वजह से आपका फट गया है तो ओवरलैप करके ग्राउंड बना के पेपर लगा सकते हैं आप। मतलब आपके पास एक्सपर्ट लगाने वाला हो तो लगा सकते हैं। पेंट में लेकिन ये नहीं हो सकता। पेंट में अगर आपकी पपड़ी वगैरह उतर गई है तो वो पर्टिकुलर पैच है, अगर आप पेंट कराते हैं तो बहुत बुरा लगेगा। तो एक पर्टिकुलर वॉल पूरी पेंट करानी पड़ेगी आपको। अपना जो देश है वो थोड़ा धूल वाला एरिया है भारतवर्ष, और भारतवर्ष के आसपास के जो पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, या जो भी अपने पड़ोसी देश है या जो पहले भारतवर्ष के हिस्से रहे होंगे, ये सारी एरिया जो है थोड़ी धूल वाली एरिया, डस्टी एरिया है। तो इसमें क्या होता है, अपने घरों में दीवारों पे आकर के धूल चिपक जाती है। तो जैसे पेंट को भी आप झाड़ू से झाड़ के धूल झाड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, ताकि जो धूल जमी हुई दीवार में वो हटा सकते हैं। लेकिन फिर भी दीवार पे जो धूल चिपकती है वो दीवार को थोड़ा गंदा कर देती है। लेकिन वॉलपेपर में जो लेयर कोटेड होता है उसकी वजह से अगर आप वॉलपेपर को वैक्यूम कर देते हैं या कोई ब्लोअर चला करके धूल उड़ा देते हैं या झाड़ू से झाड़ देते हैं या कपड़े से भी साफ करते हैं तो वॉलपेपर थोड़ा सा साफ करना हल्का सा रिलेटिवली आसान है वॉल के कंपैरिजन में। फिर भी मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि करीब करीब दोनों की स्थिति बराबर ही मान के चलते हैं कि दीवार से भी आप डस्टिंग जो धूल है वो वैक्यूम करके आप हटा सकते हैं। उसी तरीके से वॉलपेपर से भी आप वैक्यूम करके धूल हटा सकते हैं। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो नॉर्मल अपनी जो झाड़ू है उससे भी आप दीवार को झाड़ सकते हैं जिससे धूल हट जाएगी। मुझे उम्मीद है मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कि वॉलपेपर में और पेंट में क्या डिफरेंस है। आप लोग काफी बार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और जिनके भी क्वेश्चंस आते हैं उनके मैंने जवाब रेगुलरली दिए हैं। फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहते होंगे तो इसको अलग से एक वीडियो बना करके इस सवाल को अटेंड किया जाए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, आपको लगे कि ये वीडियो यूजफुल हो सकता है तो अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, जो लोग भी पेंट कराने का सोच रहे हैं या वॉलपेपर लगाने का सोच रहे हैं, उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी सारी सब चीजें ठीक है, पेंट करा के भी घर में रहेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, वॉलपेपर लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। रोज एक्सरसाइज किया कीजिए, कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, सीढ़ियां चढ़िए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए। स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।